बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 3 वेरिएशन एक्सरसाइज 3.2 लेक्चर नंबर 37। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। कहती है जो आपको दिए गए हैं उनमें से आप बताएं कि उनमें से कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कौन से हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट हमें दिए गए हैं उसमें हम सबसे पहले जो मिड वाला एलिमेंट होता है उसकी हम रिपीट कर देते हैं, उसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ और उसको लास्ट एलिमेंट के साथ लिख लेते हैं। सही है। उसके बाद हम इसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सही। रेशियो फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास अगर इनका रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है 4, 12 एंड 36। नाउ इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, मिड वाला जो एलिमेंट है उसकी रिपीटिशन करेंगे, यानी इसको रिपीट कर देते हैं। तो 4:12 प्रोपोर्शन 12:36। जब हमारे पास एलिमेंट रेशियो फॉर्म में आते हैं तो हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 4:12 इक्वल, देखिए यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शन को हटा के इक्वल लगाया है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है। 12 फ्रैक्शन 36। सही है। अब इनकी आप कटिंग करें 4 और 12 की और 12 और 36 की। सही है। तो 4 1 ज़रा 4, 4 3 ज़रा 12, तो यहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे 1/3 और 12 1 ज़रा 12 और 12 3 ज़रा 36, तो ये आपके पास आ गए 1/3। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस 4 12 एंड 36 आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो क्या है, वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, 3 12 एंड 39। नाउ इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मिड वाले टर्म को आप क्या करें, रिपीट करें। तो 3:12 प्रोपोर्शन 12:39। तो इसके आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें 3 12 और 12 39। अब आप इनकी कटिंग करें। किस टेबल में आप इनकी कटिंग करेंगे, 3 1 ज़रा 3, 3 4 ज़रा 12। सही है ना। और फिर 3 के टेबल में करें, 3 4 ज़रा 12, 3 1 ज़रा 3 और 3 3 ज़रा 9। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आया है 1/4 और राइट हैंड साइड पे आपके पास आया है 4 डिवाइडेड बाय 13। सही है। तो हमारे पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल नहीं आए हमारे पास। दस 3 12 एंड 39 आर नॉट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर इक्वल आ जाएंगे तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हो तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं होगा। इसी तरह आपके पास फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 3। सही है। तो इसके मीन प्रोपोर्शन आप फाइंड आउट करें। मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, 12 और 3 आपको गिवन है। मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। सपोज x इज़ द मीन प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए हम कोई एलिमेंट सपोज करेंगे, चाहे वो x है, चाहे वो y है, चाहे वो z है। तो हम कोई चीज़ सपोज करते हैं, वो हमेशा क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो हमने सपोज की कि हमारे पास x जो है वो मीन प्रोपोर्शन है। देयरफॉर अब देखिए 12 मीन है तो इसका मतलब है 12 और 3 के बीच में हम रखेंगे। मीन है तो इनके बीच में होगा। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए हम मिड वाले टर्म को क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम जो मीन लगा रहे हैं उसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो 12:x प्रोपोर्शन x:3। सही है। नाउ बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कहा जाता है। मिड में जो दो टर्म रह जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन कहा जाता है। इसका मतलब है फर्स्ट वन और लास्ट वन को मल्टीप्लाई करें। तो हमने 12 और 3 को मल्टीप्लाई कर दी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में, और प्रोडक्ट ऑफ मीन में x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दी। 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 36 आता है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें x² आता है। हमें क्या चाहिए, हमें मीन प्रोपोर्शन चाहिए, और हमने सपोज की है कि मीन प्रोपोर्शन हमारे पास x है। तो इसका मतलब है हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो x के ऊपर तो स्क्वायर है लेकिन हमें x² नहीं चाहिए, तो आप स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सही है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले ले और यहाँ पे स्क्वायर रूट ले ले। हम स्क्वायर रूट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे लेंगे। यहाँ से 36 परफेक्ट स्क्वायर है तो 6 के ऊपर
स्क्वायर डाल दें और यहाँ से एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो एक्स और एक्स के रूट ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, +-6, या एक मरतबा भी आप सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं कि एक्स आपके पास क्या आया है, 6 आया है। तो वो मीन प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, 6 है, यानी 12 और 3 के बीच में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ 5, 15 एंड एक्स आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सही है, 5, 15 और एक्स आपको गिवन है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। सही है। नाउ सिंस 5, 15 एंड एक्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड का क्या मतलब होता है कि आप मिड में जो उनका एलिमेंट है उसको क्या करें, रिपीट करें। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देयरफॉर 5, 15, 5:15 प्रोपोर्शन 15:x। नाउ बाय यूजिंग फार्मूला 4 टर्म्स हमारे पास बन गए। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपके पास क्या है, 5 और x हैं, और प्रोडक्ट ऑफ मीन आपके पास क्या है, 15 और 15 है। तो यहाँ पे 5 को हम x के साथ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन में 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें 225 आता है। x की वैल्यू हमें चाहिए तो x के साथ तो 5 एक्स्ट्रा है, बोथ साइड पे डिवाइड करें 5 को, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 45 आ रही है। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 3x - 1, 4, 35 आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एलिमेंट आपको दिए गए हैं और कह रही है कि अगर यह आपके पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो फिर आप क्या फाइंड आउट करें, x की वैल्यू फाइंड आउट करें। देखिए 3x - 1, 4, 35 हमें गिवन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास सेंस 3x - 1, 4, 35 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें। देयरफॉर आपके पास क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम मिड वाले जो टर्म है उसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे आप 4 को क्या करेंगे, देखिए 3x - 1 4 प्रोपोर्शन 4 आपके पास आएगा 35। नाउ बाय यूजिंग फार्मूला, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट 3x - 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को, और प्रोडक्ट ऑफ मीन में 4 इन 4 आ जाएंगे। अब ये 35 ब्रैकेट के अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 को 5 के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 105 x आ जाएगा, और 35 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें -35 आ जाएगा। यहाँ से 4 4 ज़रा आपके पास 16। x की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ पहले हमारे पास जो कांस्टेंट है पहले हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो -35 है, एडिंग करें 35 को बोथ साइड पे, यहाँ पे 105x = 51 आया है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ 105 एक्स्ट्रा है, हम इसको डिवाइड करते हैं बोथ साइड पे। सही, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू देखिए 105 कैंसिल आउट हो गए, तो 51 को 105 पे जब डिवाइड करते हैं तो 3 के टेबल में आप करें, तो यहाँ से आप देखें 3 1 ज़रा 3, तो 2 रह गए हैं, 2 आप 1 को देंगे 21, तो 3 7 ज़रा आपके पास क्या आता है, 21 आता है। सही, और फिर 3 3 ज़रा आपके पास 9, 3 5 ज़रा 15, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 17 डिवाइडेड बाय 35। जब हमने इसको डिवाइड की तो हमारे पास 0.485, आपके बुक में आंसर यहाँ तक है, 17 डिवाइडेड बाय 35 है। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन a² - b² एंड a + b डिवाइडेड बाय a - b। मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है और एलिमेंट हमें गिवन है, वो एलिमेंट क्या है, a² - b² और a + b डिवाइडेड बाय a - b। सही है, तो सिंस x इज़ द मीन प्रोपोर्शन, x हमें फाइंड आउट करना है मीन प्रोपोर्शन, तो हम इसको फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप a² - b² एंड a + b डिवाइडेड बाय a - b। देयरफॉर a² - b² अपने जगह पे आ जाएगा। x को हमने सपोज किया है मीन के लिए, तो इसका मतलब है ये x जो है वो हमारे पास क्या होगा, रिपीट होगा, क्योंकि ये मिड में है, मीन है, तो a + b डिवाइडेड बाय a - b। अब आप क्या करेंगे, नाउ बाय यूजिंग फार्मूला x प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम x² a² - b² और a + b डिवाइडेड बाय a - b। ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, x² x - x × x है। सही है, अब यहाँ से देखिए a² - b², तो उसके लिए तो हमारे पास फार्मूला है a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b a - b। तो मैंने यहाँ पे इसको a + b a - b के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ से a + b डिवाइडेड बाय a - b। तो यहाँ से a - b और ये a - b होल टर्म को कैंसिल करेगा, यहाँ से x को x के साथ मल्टीप्लाई करें x² आ जाएगा। सही, तो यहाँ से आपके पास देखें
ए प्लस बी 2 टर्म्स पे आया हुआ है तो इसका मतलब है ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना है, स्क्वायर को, तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले ले, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ए प्लस बी आ रही है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी देन प्रूफ डेट ए सी प्लस ए डी डिवाइडेड बाई ए सी माइनस बी डी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको a डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी दिए गए हैं तो फिर कहती है कि आप प्रूफ करें कि ये दो जो है वो आपके पास क्या हैं, इक्वल हैं, यानी ए सी प्लस ए डी डिवाइडेड बाई ए सी माइनस बी डी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों इक्वल हैं, ये आप प्रूफ करके दे देंगे, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, a डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और कौन सा प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। वी हैव टू प्रूव डेट, इसको इसके इक्वल शो करना है। तो आपके पास आपके बुक में प्रॉपर्टीज़ का पूरा एक पेज आपको दिया गया है, आप वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लें, बहुत आसान है, आप उसको कर सकते हैं, और फिर क्वेश्चनों में जब मैं समझाऊंगी आपको क्लियर हो जाएगी। वो प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपके पास वहाँ पे एक प्रॉपर्टी होगी जिसका नाम है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमने a डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी लिया है, सही है। तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है a बाई बी, इसको हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से a और a स्क्वायर, यहाँ से b और b स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से आपके पास a c, यहाँ से आपके पास b d आ जाएगा। बाई कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी, सही है। हमें कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, पहले हम इसके न्यूमिनेटर के साथ इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते, प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, सही है। फिर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसको माइनस करते हैं। तो देखिए न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में माइनस करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ गया। इसी तरह सेकंड के साथ हम कर लेते हैं। देखिए इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर में प्लस करना है, तो ए सी प्लस, देखिए आपके पास क्या है, बी डी है, तो हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, इसके न्यूमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर में माइनस करें तो ए सी माइनस बी डी हो जाएगा, सही है। ये बी डी है न्यूमिनेटर में जो है। अब मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट किया है, एक को लेफ्ट हैंड साइड पे, एक को राइट हैंड साइड पे, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए ना, और यही हम प्रूफ करके देने थे, सही है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस क्वेश्चन से आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट आपके पास है √3x + 2 डिवाइडेड बाय √3x + 2 और प्लस x √x डिवाइडेड बाय माइनस √x इक्वल टू 4/1 आपको गिवन है। यहाँ पे हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करने का तरीका क्या है कि हम क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हमारे पास मौजूद है, सही। तो हम इसके डिनोमिनेटर को एक मरतबा यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस है। देखिए आप इसको 3x √3x + 2 माइनस √x है, ये डिनोमिनेटर है आपके पास। इसको एक मरतबा हम यहाँ पे प्लस करेंगे। देखिए मैंने प्लस लगा दी और यहाँ पे मैंने प्लस की है इसको। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये जो न्यूमिनेटर है √3x + 2 प्लस √x, ये आपके पास क्या है, न्यूमिनेटर है। ये आपके पास न्यूमिनेटर है, इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगी, देखिए यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस कैसे बना। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसके न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में मैंने शिफ्ट किया, और फिर क्या करेंगे, इसको एक मरतबा माइनस करेंगे इसके डिनोमिनेटर को, सही। जिस तरह इस कांस्टेंट नंबर को ज़रा देखिए, 4 डिवाइडेड बाय 1 था ना, 4 इसके क्या है, न्यूमिनेटर है। न्यूमिनेटर को हमने डिनोमिनेटर के साथ प्लस किया। डिनोमिनेटर क्या था आपके पास, देखें 4/1, सही है ना। तो हमने क्या कर दिया, देखिए 4/1 था तो 4 के ऊपर 1 को जमा किया, मीन कि इसके न्यूमिनेटर में जो एलिमेंट था डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमिनेटर में प्लस किया। अब यहाँ पे भी देखिए इसके
डिनोमिनेटर में जो एलिमेंट था इसको न्यूमिनेटर में एक मरतबा प्लस किया, तो वो माइनस फॉर्म में था, हमने प्लस कर दिया। फिर देखिए न्यूमिनेटर में क्या था, 4 था, सही है ना। अब न्यूमिनेटर में क्या है, देखिए ये प्लस वाला है, क्वेश्चन को ज़रा देखिए तो प्लस वाला है, √3x + 2 प्लस √x है, ये न्यूमिनेटर है ना, तो ये यहाँ पे देखिए 4 की जगह ये न्यूमिनेटर, इसको एक मरतबा माइनस करें किस चीज़ के साथ, डिनोमिनेटर के साथ, तो डिनोमिनेटर हमारे पास √3x + 2 माइनस √x है, समझ आ रही है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ से देखिए √ प्लस √x है, यहाँ पे माइनस √x है, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। √3x + 2 √3x + 2 ये दोनों तो प्लस हैं, इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे जो माइनस है ये वाला, तो हमारे पास देखें √3x + 2, यहाँ पे ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से ये √3x + 2, एक एलिमेंट प्लस में एक माइनस में, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो आपके पास एक तो ये प्लस वाला है और फिर ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा √x और √x, तो 2 टाइम्स पे आए हुए, मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स पे लिख दिया, सही है। अब 4 के ऊपर 1 को जमा करें, आपके पास 5, 4 से 1 को निकाले, आपके पास 3। अब देखिए ये भी 2 टाइम्स पे आया हुआ है, तो 2 टाइम्स पे √3x + 2 और 2 टाइम्स पे √x = 5 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 2 और ये 2 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास क्या रह जाता है √3x + 2 डिवाइडेड बाई √x = 5/3। हमारे पास दोनों एलिमेंट फ्रैक्शन फॉर्म में है, बीच में इक्वलिटी है, तो हम क्या कर लेते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, सही। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 3 इसके साथ आ जाएगा और √5 √x के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड पे, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लें, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लें। अब ये दोनों टर्म जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका मतलब है ये 2 जो है इसकी पावर 3 के साथ भी है और √3x + 2 के साथ भी है, सेम यहाँ इसी तरह यहाँ पे भी 2 5 के साथ भी और 2 √x के साथ भी। तो यहाँ से हमने इसके अलग अलग इसके ऊपर अप्लाई की, यहाँ से स्क्वायर उसको रूट खत्म, यहाँ से स्क्वायर उसको रूट खत्म, यहाँ पे 5 के ऊपर है तो 5 5 ज़रा 25, यहाँ पे 3 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें तो 3 ज़रा 9, यहाँ पे फार्मूला भी मैंने लिख दिया, सही है ना। अब ये 9 है और ब्रैकेट के अंदर 3x + 2 है, यहाँ पे 25x है। अब इस 9 को ब्रैकेट के अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 9 3 ज़रा 27x, 9 2 ज़रा 18 = 25x। अब एक साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से किसी एक साइड को 0 बनाएं, तो 25x को 0 बनाना ज़्यादा आसान है, तो ये प्लस फॉर्म में है, माइनस करें बोथ साइड पे, तो आपके पास यहाँ से आ गया 27x - 25x + 18। अब 27x और 25x जो है दोनों क्या हैं आपके पास, लाइक टर्म्स हैं, तो आप 27 से 25 को निकालें, 2x + 18 = 0। अब हमें 18 को ख़त्म करना है, तो प्लस फॉर्म में है, माइनस करें बोथ साइड पे, तो आपके पास आ जाएगा 2x - 18। अब x की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड पे 2 को डिवाइड करें, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -9 आ रही है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसमें हमने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए x की वैल्यू निकाल ली। सेकेंड क्वेश्चन है, इसको भी ज़रा ध्यान से देखें। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर = -17 डिवाइडेड बाय 8। क्वेश्चन हमें गिवन है, यहाँ पे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करना है। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी क्या होता है कि हमारे पास देखिए ये न्यूमिनेटर है, इसके साथ हम क्या करते हैं, एक मरतबा डिनोमिनेटर को जमा करते हैं, ये डिनोमिनेटर है ना, देखो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को जमा किया, सही। फिर हम क्या कर लेते हैं, ये न्यूमिनेटर हमारे पास जो है इसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में लेकर न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको मैंने डिनोमिनेटर बना दिया और फिर हम क्या करते हैं, इसको एक मरतबा माइनस कर लेते हैं, हमने इसको एक मरतबा माइनस कर लिया, ठीक है। अब लास्ट वाले टर्म, अब देखो आप इस कांस्टेंट सम से ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। अब देखिए न्यूमिनेटर है हमारे पास -17, हमने डिनोमिनेटर को इसके ऊपर जमा करना है, जिस तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमने जमा किया, तो 8 को जमा करेंगे इसके साथ और फिर इसके न्यूमिनेटर में क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, देखो -17 को डिनोमिनेटर में हमने शिफ्ट कर दिया ना। सेम यहाँ पे हमने x - 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट कर दिया, जिस तरह यहाँ पे -17 को हमने शिफ्ट कर दिया।
और फिर डिनोमिनेटर के साथ उसको जमा करते हैं। तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं, तो हमने यहाँ पे उसको एक मरतबा प्लस किया और एक मरतबा माइनस कर लिया। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर और फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक प्लस में है एक माइनस में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास यहाँ पे क्या रह जाता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या है 17, और आपके पास 17 से 8 को निकाले आपके पास आता है 9, 17 और -17 -8 है, दोनों को जमा करें आपके पास आता है -25। न्यूमिनेटर भी माइनस है, डिनोमिनेटर भी माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाता है 9 डिवाइडेड बाई 25। अब 2 टाइम्स पे हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स पे लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास डिनोमिनेटर में x प्लस 2 2 टाइम्स पे आया, तो 2 टाइम और 2 टाइम, तो न्यूमिनेटर में 2 डिनोमिनेटर में 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास रह जाता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट ले ले बोथ साइड पे। यहाँ पे न्यूमिनेटर के ऊपर अलग से स्क्वायर लिया, डिनोमिनेटर के ऊपर अलग से स्क्वायर लिया, और यहाँ पे भी न्यूमिनेटर के ऊपर अलग से और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग से स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म। तो आपके पास यहाँ से देखिए 9 इज़ परफेक्ट स्क्वायर, 25 इज़ आल्सो परफेक्ट स्क्वायर, तो 3 के ऊपर स्क्वायर और 5 के ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ से x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 है। तो हम पहले इसको एक मरतबा प्लस के लिए कर लेते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो 5x माइनस 1 के साथ आ जाएगा और 3x प्लस 2 के साथ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 5x माइनस 1 के साथ और -3x प्लस 2 के साथ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसकी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की है, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5x माइनस 5, यहाँ से 3x प्लस 6, सेम इसी तरह 5x माइनस 5, यहाँ से 3x माइनस 6, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक तो हमने कर दिया। पहले मैं इस टर्म को ले रही हूँ, ये वाला टर्म 5x माइनस 5 इक्वल टू 3x प्लस 6 को ले रही हूँ। इसको लिया, एक साइड को 0 बनाना है, तो प्लस 3x है माइनस 3 करें बोथ साइड पे, तो आपके पास ये ख़त्म हो के आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 6 है। अब हम क्या करते हैं, 5 को प्लस करें बोथ साइड पे, तो आपके पास 2x इक्वल टू 11 आ जाएगी। अब x की वैल्यू चाहिए, 2 को डिवाइड करें बोथ साइड पे, तो x की वैल्यू आ रही है 11 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिवाइड करें तो x की वैल्यू 5.5 आ रही है। सेकंड टर्म हम यहाँ से उठाते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, देखिए 5x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3x माइनस 6 है, इसको हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम एडिंग कर रहे हैं 3x को बोथ साइड पे, तो आपके पास आ गया 8x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 6। अब -5 है, इसको पहले ख़त्म करना है, तो एडिंग करें 5 को बोथ साइड पे, तो 8x इक्वल टू -1 आ गए। अब आप 8 को डिवाइड करें बोथ साइड पे, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -1/8। अब 1/8 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आता है 0.125। तो हमने क्या कर दी, हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए x की वैल्यू निकाल दी, जो हमारे पास क्या है 5.5 एंड 0.125 है। आपके पास लास्ट में जो क्वेश्चन मैंने दिया उसके आप लास्ट पार्ट रह गए है, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट थे, उसमें से 2 मैंने करवा दिए हैं और लास्ट वाला पार्ट आपका होमवर्क में जाएगा, ठीक है।